8 साइन जो बताते हैं कि आप डिप्रेशन में हैं। हो सकता है आप इनके बारे में जानते भी नहीं। डिप्रेशन एक सीरियस मैटर है जो कि दुर्भाग्य से किसी के साथ भी घटित हो सकता है, जिसके बारे में बात करना ज़रूरी है। सिंपली थोड़ा सा दुखी फील होना धीरे धीरे डिप्रेशन में बदल सकता है, लेकिन यह केवल यहीं तक सीमित नहीं है। चलो पता लगाते हैं वो साइन जो रियली में बताते हैं कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं। डिप्रेशन 21वीं सेंचुरी के प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। पॉइंट नंबर 8, आप लगातार दुखी व अपने लिए बुरा महसूस करते हैं। कभी कभी कमज़ोर व थका महसूस करना एकदम नॉर्मल है, क्योंकि हम इंसान हैं और सभी इंसान कभी ना कभी अपनी लाइफ में बुरे दौर से गुजरते हैं। किंतु जब आप एकदम होपलेस फील करना महसूस करते हैं और पूरे दिन बिस्तर पर लेटे रहना शुरू कर देते हैं, तब धीरे धीरे आप खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ते हैं। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग अगर आपने अपने अंदर एनर्जी कम फील करना शुरू कर दिया, जबकि आपके काम करने का रूटीन पहले जैसा ही है, आप नींद से उठते ही थका हुआ फील करते हैं, तब आपकी बॉडी आपसे बोलना चाहती है कि आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में पूरा एनालिसिस कर लीजिए, और अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो रियली इस बात को सीरियसली लीजिए और याद रखिए कि हमेशा थका हुआ महसूस करना डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। आप सचेत हो जाइए। पॉइंट नंबर 7, आपका आत्मसम्मान खुद की नज़रों में बिल्कुल नीचे चला जाता है। आप अपने आप को एक कमज़ोर, भद्दे व यूजलेस इंसान की तरह समझने लग जाते हैं। आप अपनी पुरानी गलतियों, फेल्यूअर्स के बारे में सोचने लग जाते हैं और अपनी हर स्टूपिड सी गलती को फील करने लग जाते हैं। आप धीरे धीरे अपने आप को पूरी तरह वर्थलेस समझने लग जाते हैं। ये डिप्रेशन की बहुत भयानक स्टेज है। इसको कभी भी हल्के में ना ले। ये सुसाइड की स्टेज की तरफ आपको ले जा सकती है। याद रखिए, ऐसी स्थिति में आपको हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जरूर मदद लेनी चाहिए। ये हेल्पलाइन नंबर आपके एरिया में काम नहीं कर रहे हैं तो आप अपने लोकल एरिया के नंबर को सर्च करके कॉल करिए, पर किसी भी स्थिति में मदद जरूर लीजिए। यह आपके लिए और आपके परिवार के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कृपया मदद जरूर लीजिए। पॉइंट नंबर 6, आपको एकाग्रता बनाए रखने और याददाश्त की समस्याएं स्टार्ट हो जाती है। डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आप किसी भी चीज या काम पर एकाग्रता नहीं रख पाते। आप जरूरी कामों को भूलना शुरू कर देते हैं। आपको किसी भी काम का नाम याद रखने व जरूरी चीजों का नाम याद रखने में भी दिक्कत आने लग जाती है। किसी की बात को ध्यान से सुनने में और अपना जरूरी काम करने में भी आपको दिक्कतें आने लग जाती है। आप किसी भी चीज पर डिसीजन लेने में भी एकदम तैयार नहीं होने, आपकी डिसीजन मेकिंग की क्षमता खत्म होने लग जाती है। आप चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इस तरह की चीजें होना आपके दिमाग के लिए नया खतरा है। हाँ, कई बार हो सकता है कि आपकी ये चीजें इग्नोर करने की आदत नेचुरल हो, तो आप खुश रहिए। हो सकता है आप डिप्रेशन में ना भी हो। पॉइंट नंबर 5, आपको अच्छी नींद लेने या सोने में दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। यह भी डिप्रेशन की एक खतरनाक अवस्था है। आपका स्लीपिंग पैटर्न ही बदल जाता है। यह दो तरह से हो सकता है। हो सकता है आपको नींद ही ना आए या फिर आप जरूरत से ज्यादा ही सोने लग जाएं। जनरली डिप्रेशन में आप जरूरत से ज्यादा सोना स्टार्ट कर देते हैं। आप पूरी तरह अच्छी नींद लेने के बाद भी दिन में सोना स्टार्ट कर देते हैं। आपको अपने अंदर कम एनर्जी महसूस होती है। आपको फील होता है कि आप पूरे दिन बेड पर लेटे रहें, और इस तरह ना तो आप कोई फन कर पाते हैं और ना ही आपको टीवी पर कुछ भी देखना पसंद होता है। अगर आपको दिन भर केवल लेटे रहने की इच्छा होती है और कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता, तो यह एक खतरे की घंटी है जो बताती है कि आपको जल्द से जल्द हेल्प की जरूरत है। पॉइंट नंबर 4,
आपके बॉडी वेट में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि डिप्रेशन से आपके बॉडी हार्मोन्स में भी बदलाव होना शुरू हो जाते हैं, इसीलिए आपको अपने बॉडी वेट में चेंजेस महसूस होने लग जाते हैं। और मेन चीज ये होती है कि जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो या तो आपका वेट हद से ज्यादा बढ़ने लग जाता है या फिर उसी रफ्तार से हद से ज्यादा कम होने लग जाता है। ये इस वजह से होता है कि या तो आप बहुत ज्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं या फिर आप बिल्कुल खाना ही छोड़ देते हैं। डिप्रेशन की वजह से आपकी खाने की आदतें पूरी तरह से बदलने लग जाती है। अगर आपके बॉडी वेट में महीने भर के अंदर 5% से ज्यादा प्लस या माइनस चेंजेस देखने को मिले तो डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग ये डिप्रेशन के साइन हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, आपको कोई भी बात या कोई भी चीज खुश नहीं कर पाती। आपका फेवरेट खाना, टीवी शो, वीडियो गेम जिनको एक वक्त आप बहुत एंजॉय किया करते थे, अब उनमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाता। इवन वे लोग जिनको बाहर घूमना, हैंगओवर पसंद था, अब वे ये सब छोड़ देते हैं। आप एक हारे हुए, थके हुए व्यक्ति की तरह रहने लगते हैं। आप सारी हॉबीज छोड़ देते हैं, इवन अपने क्लोज फ्रेंड से मिलना भी छोड़ देते हैं। इसी के साथ दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होती है कि आप अपनी सेक्स लाइफ में भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। हाई डिप्रेशन का ये एक महत्वपूर्ण सिम्टम है। आपकी सेक्स इच्छाएं खत्म होने लग जाती है। हाँ, अगर ऐसा बायोलॉजिकल रीजन से होता है तो इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बट अगर ऐसा डिप्रेशन की वजह से है तो आपको जल्द से जल्द हेल्प की जरूरत है। पॉइंट नंबर 2, आपके मूड में लगातार बदलाव होने लग जाते हैं। डिप्रेशन में आप हमेशा हर टाइम दुखी, कमजोर रहने लग जाते हैं। इससे आप इरिटेट, चिंतित रहने लग जाते हैं। आप किसी भी टाइम छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लग जाते हैं। और खतरनाक स्थिति तब हो जाती है जब आप बिना वजह कुत्तों की तरह झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। पर केवल यही नहीं, हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको इस तरह से होता है कि आप दुखी होना, चिंतित होना, हंसना, रोना, लगभग हर तरह के इमोशन थोड़ी थोड़ी देर में आपके अंदर आने लग जाते हैं। बिना बात रोना, हंसना, तेज सांसें लेना, पसीने आना, ये सारी चीजें किसी नए खतरे को बताते हैं जो सीवियर डिप्रेशन की एक निशानी होती है। आपको तुरंत मदद की जरूरत है। पॉइंट नंबर 1, आपकी हेल्थ लगातार खराब रहने लग जाती है। लगातार इमोशनल चेंजेस ना केवल आपके बॉडी वेट को बदलता रहता है बल्कि आपको निराशावादी भी बनाता है और साथ ही साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ को खराब कर देता है। आप थोड़े बहुत समय में बीमार होने लग जाते हैं, बॉडी पेन, हेडेक रहने लग जाता है, डिप्रेशन बढ़ता ही जाता है, कमर दर्द, जॉइंट पेन और पेट की समस्याएं आम होने लग जाती है। और ये सिम्टम्स मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं जा पाते। आप बीमार रहने लगते हैं क्योंकि आपकी मानसिक अवस्था हमेशा ही बिगड़ने लग जाती है। अगर डिप्रेशन को स्टार्टिंग फेज में ही रोक दे तो बेस्ट है, हम रिकवर कर सकते हैं। और अगर इनमें से 1, 2 या सभी सिम्टम्स आपको अपने अंदर दिख रहे हैं तो सतर्क हो जाइए और जल्द से जल्द दूर करने पर वर्क शुरू कर दीजिए। अगर आपको अपने अंदर इनमें से कम साइन दिख रहे हैं तो आप कम डिप्रेशन में हैं और सभी दिख रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा ही डिप्रेशन में हैं और ये साइन लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं तो एक बहुत हद से ज्यादा ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है। आपको अब जल्द से जल्द किसी न किसी की मदद की जरूरत है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है और इससे फ्यूचर में हम किस तरह खुद से दूर रखें। आप कुछ चीजें अपने साथ कर सकते हैं जो आपको वापस कम बैक करने में मदद कर सकती है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, आप अपनी लाइफ में कुछ एरियाज में चेंजेस करके इससे खुद से दूर रख सकते हैं और अपनी मानसिक स्थिति सुधार सकते हैं। सबसे पहली चीज,
आप अपनी बॉडी का ख्याल रखना शुरू कर दें। डेली 30 मिनट वर्कआउट करें, वीक में 3 बार, एंड रात में कम से कम 7 घंटे की नींद लें। और अपने खाने में अपने फेवरेट फूड को शामिल करें। कुछ मीठा खाना ज़्यादा स्टार्ट करें। अपनी और अपनों की केयर पर ध्यान लगाना स्टार्ट करें। ये आपको इमोशनली मजबूत बनाएंगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, आप अपने माइंड को हेल्दी रखना स्टार्ट कर दें। जितना हो बाहर घूमने फिरने जाएं, जिससे कि आपके दिमाग में नई नई चीज़ें अंदर आएँ, पुरानी डिप्रेसिव चीज़ें बाहर निकल जाएं। ड्राइंग बनाएं, डांस करें, गाने सुने, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाएं, नई नई क्लासेस ज्वाइन करें। ये बात सही है कि स्टार्टिंग में डिप्रेशन की वजह से आपको इन सब में इंटरेस्ट नहीं आएगा, बट इन चीज़ों को जितना ज़्यादा करना स्टार्ट करेंगे, आप कामयाब होते चले जाएंगे। आपको धीरे धीरे खुश होना स्टार्ट हो जाएगा। आप धीरे धीरे मेडिटेशन डिप्रेशन दूर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और आप इसमें आसानी से कामयाब भी हो सकते हैं। धीरे धीरे आपके अंदर विश्वास पैदा होने लग जाएगा। आपके अंदर से डिप्रेशन दूर होना शुरू हो जाएगा और आप वापस अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। आपके अंदर एक नई एनर्जी का इनकमिंग स्टार्ट हो जाएगा तथा नई नई चीज़ें दिमाग के अंदर जाने लगेगी और आप वापस खुश होना सीख जाएंगे, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।